बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं सियासत की एक और बड़ी खबर की जो हरियाणा से आई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हरियाणा में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव ने बीजेपी की टेंशन यहां पर बढ़ा दी है। इस बीच हरियाणा की सियासत में हलचल बढ़ाने वाली एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दूं, किरण चौधरी का कांग्रेस से इस्तीफा। जी हां, कांग्रेस की कद्दावर नेता किरण चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। किरण चौधरी हरियाणा के भिवानी जिले के तोशाम एक विधानसभा सीट पड़ती है, वहां से विधायक हैं। उनकी बेटी श्रुति चौधरी वो भी सांसद रह चुकी है भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर। किरण चौधरी अभी मौजूदा वक्त में भी कांग्रेस की विधायक है तोशाम विधानसभा सीट से। और आपको बता दूं, बंसीलाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू है, यानी पुत्र वधू हैं किरण चौधरी। और कांग्रेस का एक बड़ा नाम हरियाणा में किरण चौधरी, और कांग्रेस की जो जब भी प्रदेश में सरकारें रही, किरण चौधरी मंत्री रही, आबकारी मंत्री भी रही। और कांग्रेस के लिए बड़ा झटका, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने हरियाणा में कमबैक किया, बेहतर प्रदर्शन किया, तो ऐसे में लगातार कयास ये लग रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत होती जा रही है। लेकिन किरण चौधरी का छोड़ना, क्योंकि किरण चौधरी भिवानी और आसपास के इलाकों में खासा प्रभाव रखती हैं। किरण चौधरी ने पार्टी को जो इस्तीफा सौंपा है उसमें इशारों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस एक व्यक्ति पर केंद्रित हो गई है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पार्टी हित से ज्यादा अपना हित देखते हैं। ये बात किरण चौधरी ने कही है। और मेरे साथ जैनेंद्र जुड़े हुए हमारे संवाददाता। जैनेंद्र, बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा झटका कांग्रेस को हरियाणा में। निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका रोहित जी। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उसमें सीधे तौर पर निशाना साधा गया है। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा गया है और आरोप लगाया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस निजी जागीर की तरह चलाई जा रही है। किरण चौधरी ने यह भी लिखा है कि उन्हें अपमानित किया गया और इसी वजह से वो कांग्रेस छोड़ रही हैं। बड़ी खबर यह है रोहित जी कि कल किरण चौधरी अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, बीजेपी का दामन थामेंगी और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस पार्टी के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका होने वाला है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि यह है कि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, जो 2 बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव में उम्मीदवार थी कांग्रेस की, हालांकि वो जीत नहीं पाई थी। इस बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटा, उनकी जगह रावदान सिंह को टिकट दिया। हालांकि रावदान सिंह भी कामयाब नहीं हो पाए और माना गया कि किरण चौधरी ने रावदान सिंह की मदद नहीं की। बहरहाल टिकट कटने के बाद से ही किरण चौधरी नाराज चल रही थी और अब आज उन्होंने अलविदा कह दिया है कांग्रेस पार्टी को और कल वो एक नया सियासी सफर शुरू करने जा रही हैं, बीजेपी में शामिल हो रही हैं। और ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। किरण न सिर्फ तेज तर्रार नेता है कांग्रेस पार्टी की, नेता बिल्कुल। जैनेंद्र, एक छोटा सा सवाल और। अब खबर यह आ रही है कि किरण चौधरी या श्रुति चौधरी में से किसी एक को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे जो सांसद चुन लिए गए उनके बाद वो सीट खाली हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, सूत्रों की तरफ से यही जानकारी मिली है कि और पूरी संभावना है कि किरण चौधरी खुद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे के बाद, वो जो एक सीट खाली हुई हरियाणा में, वहां से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है, इन सब बातचीत के बाद ही किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया है कांग्रेस से। कल वो बीजेपी का दामन थाम रही हैं और पूरी संभावना है कि बीजेपी की उम्मीदवार वो हो सकती हैं राज्यसभा चुनाव के लिए, जो अब से कुछ दिन बाद ही होने हैं। हालांकि हरियाणा विधानसभा में जो समीकरण है वो दिलचस्प हो गया है। जेजेपी बाहर हो चुकी है एनडीए गठबंधन से। ऐसे में देखना होगा कि किरण चौधरी किस तरीके से संख्या बल मैनेज करती हैं जीतने के लिए। बिल्कुल जैनेंद्र, और किरण चौधरी की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। उस बयान का भी हम सबको इंतजार है। हालांकि किरण चौधरी से संपर्क करने की कोशिश हमने भी की, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब किरण चौधरी के आधिकारिक बयान का सबको इंतजार है।